अमरोहा में डबल मर्डर से इलाके में फैली सनसनी। फार्म हाउस मालिक और नौकर की निर्मम हत्या, एक व्यक्ति हुआ घायल, हायर सेंटर रेफर। फॉरेंसिक डॉग स्क्वाड ने मौके पर जुटाए साक्ष्य। मथुरा में हिंदू लड़की के साथ पकड़ा गया मुस्लिम युवक, आधार कार्ड निकला फर्जी। मुस्लिम युवक ने प्रेम जाल में फंसा हिंदू युवती को, मामला दर्ज, कार्रवाई जारी। मुरादाबाद में सड़कों पर मौत बनकर दौड़ रहे डग्गामार वाहन, बिना परमिट दौड़ रहे डग्गामार वाहन। स्कूल स्टाफ की लापरवाही सामने आई, डग्गामार वाहन ने 4 वर्षीय बच्ची को रौंदा। शामली में जंगल में हुई हत्या का पर्दाफाश, मृतक के शरीर पर मृत्यु से पहले लगी थी चोट। पुलिस की गिरफ्त में हत्या में आरोपी शामिल। 19 अक्टूबर 2023 को प्रथम दीक्षांत समारोह, मोतिहारी समारोह में महामहिम राष्ट्रपति का दौरा, संबंधित पदाधिकारियों को दिए दिशा निर्देश, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए। आपका सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को 5 घंटे शहर से लेकर फरह तक रहेंगे। फरह में पंडित दीनदयाल की जन्मस्थली नगला चंद्रभान में मेले का उद्घाटन करेंगे। फिर वहां से लौटकर फतेहाबाद रोड पर उद्यमी महाधिवेशन को संबोधित करेंगे। शाम को संजय पैलेस स्थित जनकपुरी मेले का उद्घाटन करने जा सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। नगर निगम समेत सभी विभागों से मुख्यमंत्री के लिए योजना का प्रेजेंटेशन तैयार कराया गया है और मुख्यमंत्री बुधवार सुबह करीब 11 बजे लखनऊ से खेरिया हवाई अड्डे आएंगे। यहां से हेलीकॉप्टर से फरह जाएंगे। फरह स्थित नगला चंद्रभान में पंचगव्य कार्यशाला, किसान सम्मेलन और 4 दिवसीय मेले का उद्घाटन करेंगे। वहीं फतेहाबाद रोड पर लघु उद्योग भारती का 60 जिलों के उद्यमियों का अधिवेशन होगा, जिसमें उद्योग और व्यापार पर मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। शाम को 4 दिवसीय जनकपुरी महोत्सव का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। खबर यूपी का अमरोहा से है, जहां पर गजरोला थाना क्षेत्र के गुलालपुर गांव में फार्म हाउस पर डबल मर्डर से इस इलाके में सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि किसी जमीनी विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया गया। मामले में फार्म हाउस पर सो रहे 3 लोगों की धारदार हथियार से उनके ऊपर वार किया गया, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक की हालत नाजुक है, उसे हायर सेंटर रेफर किया गया, जिसका इलाज चल रहा है। दिल दिलाने वाली घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर अमरोहा जनपद के पुलिस अधीक्षक और मुरादाबाद के डीआईजी पहुंचे। उन्होंने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना गजरौला क्षेत्र में नदी के खादर में आज सुबह 2 व्यक्ति मृत अवस्था में मिले थे, जिनकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। मौके पर मेरे द्वारा और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया है। शवों को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। जांच करके इस पूरे प्रकरण का शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में लफ्जियात का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक ने फर्जी आधार कार्ड बनवाकर एक हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसा लिया और एक गेस्ट हाउस में मुस्लिम युवक और हिंदू लड़की को हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस की सहायता से पकड़ लिया। दरअसल मुस्लिम युवक ने फर्जी आधार कार्ड बनवाकर युवती को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और 5 साल तक लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा। लव जिहाद की भनक जब हिंदूवादी संगठनों को लगी तो सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत गोकुल बैराज मोड़ पर एक गेस्ट हाउस से मुस्लिम युवक को हिंदू लड़की के साथ धर दबोचा। मुस्लिम युवक का आधार कार्ड चेक किया गया तो आधार कार्ड फर्जी निकला। पुलिस ने मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मुस्लिम युवक और हिंदू लड़की पिछले 5 साल से एक दूसरे के संपर्क में है। लड़की की शादी हो जाने के बाद भी लड़की अक्सर उससे मिलने आती रहती थी। हद तो तब हो गई जब पुलिस ने गेस्ट हाउस का रजिस्टर चेक किया तो यहां एंट्री हिंदू नाम की से मिली, जिसमें मुकेश शर्मा नाम से आईडी लगाई थी। तो वहीं लड़की के पिता ने थाने में तहरीर दी और पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।
ये एक जय गुरुदेव के पास एक कॉलोनी है, तो इन्होंने बजरंग दल की प्रांत हेल्पलाइन पर फ़ोन किया कि एक मुसलमान युवक है किसी हिंदू लड़की के साथ लगातार पिछले 5 वर्ष से संपर्क में है। तो उसके परिवारीजनों ने कल रात किसी तरीके से रिकॉर्डिंग वगैरह करके प्रयास लगाया कि वो व्यक्ति कहाँ का है। तो उन्हें पता चला कि आज सुबह 9 बजे ये मिलने वाले हैं और मिलने के पश्चात किसी होटल में जाएंगे। तो उसी समय से हमारी पूरी टीम जो है बांके बिहारी गौ सेवा संस्था टाउनशिप के कार्यकर्ता हैं और बजरंग दल की सारी टीम इनके पीछे वहीं से लगी हुई है। सुबह लगभग करीब 2 घंटे से पहले हमने एसओ हाईवे से संपर्क किया और जब वहाँ से निकल के फिर ये यहाँ आ गए, इन्हें कुछ आभास हो गया होगा तो धौलीप्याऊ छोड़ के फिर ये यहाँ आए। यहाँ पे इनको ये प्रेम गेस्ट हाउस है, इसमें रंगे हाथों उस युवक के परिवार के साथ पकड़ा गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सड़कों पर मौत बनकर डग्गामार वाहन दौड़ रहे हैं, जहां पर बिना परमिट डग्गामार वाहनों का आवागमन धड़ल्ले से शुरू है। स्कूल स्टाफ की लापरवाही से 4 वर्षीय बच्ची को डग्गामार वाहन ने रौंद दिया। दरअसल स्कूल प्रबंधक और वाहन स्वामियों की मिलीभगत से यहां पर मानकों परमिट और बिना मानकों के वाहनों से मासूम बच्चों की जान से खिलवाड़ होता नजर आ रहा है। एलकेजी की छात्रा को स्कूल वैन ने रौंद दिया। इस हादसे में मासूम गंभीर रूप से घायल हो गई और घायल अवस्था में निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। परिजनों ने बताया कि शनिवार को सुबह 4 वर्षीय बच्ची ऐजा अपने स्कूल अलबरू एकेडमी में पढ़ने गई थी। वहीं सूचना के बाद मौके पर परिजन पहुंचे। घायल ऐजा को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद वैन सहित चालक मौके से फरार हो गया है। दरअसल मेरे पास सुबह एक अभिभावक का फ़ोन आता है कि आपकी बच्ची को चोट लग गई है। तो मैं घर से अपने भाई को लेकर स्कूल पहुंचा। जब स्कूल में इसको देखा तो इसके कान से खून बह रहा है, दोनों कानों से और नाक से खून बह रहा है। टीचर से पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि ये बच्ची जो है गिर गई है पेड़ों में, कोई ईंट लग गई है, कुछ लग गया है इसके। तो मैं फ़ौरन जब इसकी कंडीशन देखी, मैंने सभी कानों से खून आ रहा है, तो मैं इसको लेकर सीधा डॉक्टर के पास गया। तो वहाँ लोकल डॉक्टर के पास, वहाँ पर मैंने देखा इसका खून रुक नहीं रहा है। फ़ौरन मैं जो है डॉक्टर अजय जैन साहब के पास आ गया है, मुरादाबाद में आ गया हूँ। और यहाँ पर मुझे उसको पता चला है कि इसकी एक नस दिमाग की बस्ट हो गई है और स्कल जो होता है सिर का हिस्सा वो थोड़ा सा डैमेज हो गया है। खबर यूपी के शामली से, जहां पर थाना बाबरी पुलिस के द्वारा ग्राम चूनसा के जंगल में हुई हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से मृतक की 2 सोने की बाली और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आपको बता दें कि पुलिस को ग्राम चूनसा के जंगल में ट्यूबवेल पर अनिल के शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल शामली पुलिस पहुंची। परिजनों और मौजूद लोगों से जानकारी कर घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक अनिल के शरीर पर मृत्यु से पहले चोट आना पाया गया। घटना के शीघ्र अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक के द्वारा क्षेत्राधिकारी थाना भवन के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था और पुलिस के द्वारा हत्या की घटना का अनावरण करते हुए आरोपी अरुण कुमार को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। थाना बाबरी अंतर्गत ग्राम चूनसा में 6 अक्टूबर को सवेरे यूपी 112 के माध्यम से पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि चूनसा में एक ट्यूबवेल के पास एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। उस प्राप्त सूचना के उपरांत तात्कालिक रूप से स्थानीय थाना प्रभारी सहित उच्च अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया था। नियमानुसार जो मृतक थे अनिल, उनका पंचायतनामा भर करके और पैनल से उनका पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई थी उसमें कहा जा डेथ जो है एंटीमार्टम इंजरी से पाई गई थी, यद्यपि कोई जाहिरा चोट डेड बॉडी पे नहीं पाई गई थी। बिहार के पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के आगमन को लेकर पूर्व तैयारी से संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। 19 अक्टूबर 2023 को मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा प्रथम दीक्षांत समारोह किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित होने के लिए माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आएंगी और इस अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने, यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने, साफ सफाई, बैरिकेडिंग, हेलीपैड, वाहन पार्किंग की व्यवस्था सुदृढ़ रखने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर मोतिहारी के पदाधिकारीगण और आलाधिकारी उपस्थित रहे।
बात हरियाणा की होगी, जहां पर रेवाड़ी से खबर, वैगनार गाड़ी में लिफ्ट देकर लूटपाट करने वाले 3 युवक पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। डीएसपी संजीव बल्हारा ने बताया कि 2 युवक सुबह धारूहेड़ा जाने के लिए चुंगी पर पहुंचे तो उन्होंने कार में बैठे 3 युवकों से धारूहेड़ा जाने के लिए लिफ्ट ली। आरोपियों ने गांव हांसका के पास गगनदीप और हिमांशु से चाकू की नोक पर 9,000 रुपये और मोबाइल ले लिया। उसके बाद गगनदीप और हिमांशु को रास्ते में उतारकर फरार हो गए। पीड़ित ने जैसे इसकी सूचना पुलिस को दी, पुलिस ने तीनों आरोपी मनीष, जोनी सैनी और नवीन को गिरफ्तार किया है। तीनों ही रेवाड़ी के रहने वाले हैं, जिनसे पास से गाड़ी बरामद की गई है। वो गाड़ी भी मॉडल टाउन से चोरी की हुई थी, जिससे लूटपाट किया करते थे। ये देखिए, कल 8 तारीख को सुबह लगभग 3-4 बजे के आसपास जो कंप्लेनेंट गगनदीप और इसका भाई हिमांशु, जो कि एटा यूपी से आए थे और जिनको अपने चाचा के पास धारूहेड़ा जाना था, ये लोग रेवाड़ी धारूहेड़ा चुंगी पर जब पहुँचे तो इन्होंने एक कार से लिफ्ट ली। उस कार में 3 लड़के बैठे हुए थे। इन्होंने धारूहेड़ा के लिए इनको लिफ्ट दी। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके पुलिस स्टेशन सदर एरिया में, हांसाका गांव के पास में। उधर हरियाणा की रेवाड़ी में ऑटो में सफर करते वक्त विशेषकर महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर रेवाड़ी यातायात पुलिस अब अलर्ट मोड पर नजर आने लगी है। और इसी कड़ी में एसपी संजीव बल्हारा के नेतृत्व में ऑटो चालकों को एक यूनिक आईडी नंबर का स्टिकर दिया गया है, जिस पर ऑटो का नंबर और ऑटो चालक का नाम और नंबर लिखा होगा और वो ऑटो पर लगाना जरूरी होगा। पुलिस उपाधीक्षक ने कहा है कि यदि 3 दिनों के अंदर कोई ऑटो चालक ये स्टिकर अपने ऑटो पर नहीं लगाता है तो इस मामले में आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वो ऑटो में बैठने के पूर्व ऑटो चालक की आईडी जरूर नोट कर लें। देखो, पूरे रेवाड़ी में हमने जो ऑटो जो सवारी वाले हैं, ये लगभग 670 चिन्हित किए गए हैं और इनके ऊपर हर ऑटो पे एक यूनिक आईडी, जिसके ऊपर ऑटो का नंबर और एक सीरियल नंबर और ड्राइवर का नाम और ड्राइवर का मोबाइल नंबर। ये महिलाओं को सुरक्षित सफ़र के लिए और आमजन को सुरक्षित सफ़र के लिए ये अभियान चालू किया है कि जो भी हमारी बच्चियां या महिलाएं या कोई भी आमजन ऑटो में सफ़र करता है तो उसको ऑटो का नंबर और उसका सीरियल नंबर और ऑटो का ड्राइवर उसके मोबाइल नंबर का पता होना चाहिए, जिससे कोई अनहोनी घटना ना हो। उधर हरियाणा की रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर दिन दहाड़े बैंक में नकदी जमा कराने जा रहे पेट्रोल पंप मैनेजर की कार को टक्कर मारकर लूट करने की वारदात सामने आई है। इको कार में सवार होकर आए बदमाश जल्दबाजी में 8 लाख रुपए छोड़ खाने और कपड़ों से भरे बैग की ओर लूट कर फरार हो गए। वहीं कारों की टक्कर से जहां पर दोनों कार क्षतिग्रस्त हो गई हैं, तो वहीं कार में सवार पंप का सेल्समैन भी घायल हो गया है। फिलहाल पुलिस अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। वीरेंद्र फिल्डर, मालिक वीरेंद्र पेट्रोलियम कंपनी, जयसिंहपुर खेड़ा। सुबह 11:30 बजे के लगभग हमारा मैनेजर कैश लेकर बैंक में जमा कराने के लिए रेवाड़ी जा रहा था, तो चांदवास पुल के पास में गाड़ी आगे से आकर उसने टक्कर मारी खूब तेज हमारी गाड़ी को। हमारी गाड़ी में 2 आदमी थे। उस गाड़ी में से वो आदमी उतर के उसने रिवॉल्वर दिखा के ड्राइवर को नीचे उतारा और फिर उसने डिग्गी खुलवाई। डिग्गी में क्या है तो डिग्गी में कुछ नहीं था और उसके बाद सामने से एक स्कॉर्पियो आ गई। उसने वो रोकी, देख के भी क्या हो रहा है, तो एक फिर मोटरसाइकिल आई। मोटरसाइकिल पे उसका एक बंदा था। मोटरसाइकिल वाला उसने पीछे जो बैग रखा था गाड़ी में वो उठाया और मोटरसाइकिल पे बैठ के और वो ओडी की तरफ भाग लिए। मैं पंप से कैश लेके चला रेवाड़ी जमा करवाने के लिए। वो गाड़ी इको गाड़ी सामने से आई और मेरी गाड़ी में बुरी तरह से ठोक दी। ठीक है, मेरे दरवाजा बिल्कुल बैंड हो गया, खिड़की खुली नहीं जल्दी से। वो इक्को वाला उतर के और सीधा मेरे पास आया, मेरी कनपट्टी पे रिवॉल्वर रख दी, जल्दी सी डिग्गी खोल दे, नहीं गोली मार दो। ठीक है,
मैं जी मैं क्यों खोल दूं ऐसे बोलने लगा। फिर बोले कि नहीं खोलता है कि नहीं खोलता है। मैंने डिग्गी खोल दी, डिग्गी के अंदर उसने देखा कि डिग्गी के अंदर कुछ नहीं मिला। ठीक है, वो हावड़ तावड़ में था और पीछे मेरा एक बैग रखा था, इसमें कपड़े वगैरह खाना खुना हुआ था। ठीक है, और वो उस बैग को लेके और भागा। दिल्ली जयपुर हाईवे की घटना बताई जा रही है, जहां पर लाखों की नकदी लूटने आए बदमाश और कपड़ों और खाने से भरा थैला लेकर फरार हो गए। हरियाणा के रेवाड़ी में किस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं आपको दिखा रहे हैं। अज्ञात बदमाशों पर मामला दर्ज किया गया है, कार्रवाई फिलहाल जारी है। दरअसल ये नकदी लूटने के लिए इरादे से बदमाश आए थे। रेवाड़ी के दिल्ली जयपुर हाईवे की घटना, जहां पर खाने से भरा और कपड़ों से भरा बैग लेकर बदमाश फरार हो गए। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। योगी आदित्यनाथ मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है। सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होने वाली बैठक ले रहे हैं और पहली ही इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मंजूर हुई है, जिसकी डिटेल गाइडलाइंस जो है हम लोगों ने आज मंत्रिमंडल में मंजूर कराते हुए अब इस योजना के अमलीकरण की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। एक और विशेष बात मैं ध्यान में लाना चाहूंगा कि जहां इन रोड्स को डेवलप करने के लिए जहां पर्यावरण की दृष्टि से, ग्रीनिंग की दृष्टि से अच्छा लगे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की रोड बने, लुक बने, उसका तो हम ध्यान रखेंगे। साथ में उसके किनारे की जो रोड है, अरे जमीनें हैं, उनकी लैंड पूलिंग की अगर कोई संभावना बनती है तो वो भी हम करेंगे साथ में। और उसकी रोड बनने से और इसके साथ उस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।